बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पीडीएम जो है उसके अंदर अब कुछ ओहदेदार नहीं है, एक नायब सदर नहीं है, एक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नहीं है और तर्जुमान भी अब पीडीएम का कोई नहीं है। तो कौन है जो उनकी तर्जुमानी करेगा? एक पीडीएम जो अवाम की तर्जुमानी के लिए बकौल इन जमातों के बनी थी, अब वो अपनी तर्जुमानी से महरूम हो गई है और एएनपी बीच में से निकल गई। एएनपी ने साफ कहा जी कि एजेंडे पे चल रही थी ये जमात, ये जो एक ग्रुप है, और इसको हाईजैक किया गया था और कुछ लोग अपना एजेंडा ज़ाती वो इससे हासिल करना चाह रहे थे, लिहाजा हम उनके साथ नहीं चल सकते, हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई है। ये पीडीएम के अंदर से एक जमात का निकल जाना, दूसरी जमात जिसको शोकाज नोटिस दिया गया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शोकाज नोटिस मिलने की सूरत में पीपल्स पार्टी एक सख्त नौयत का रद्द अमल देने जा, यानी उन्होंने भी तय किया है कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और जो शोकाज नोटिस के अंदर सवालात उठाए जाएंगे उससे दुगने सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी, और वो सवालात जो हैं वो इस किस्म के होंगे कि उनके जवाब फिर पीडीएम के पास नहीं होंगे। मैं बातचीत का आगाज़ करता हूँ, पहले ज़रा मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। बंगी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सेनेटर डॉक्टर अफनारुल्लाह खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आप PMLN से आपका ताल्लुक है। राजा यासिर हमायूं साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, और आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। सबसे पहले डॉक्टर अफनारुल्लाह खान साहब, ये क्या हो गया और इस पे आपकी जमात का अब रिएक्शन क्या है? आपने नोटिस भेजा, उन्होंने कहा ये अपना नोटिस अपने पास रखें, हम जा रहे हैं। देखिए, हमारा इसके ऊपर जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि हमने शोकास नोटिस उनको नहीं दिया, हमने उनको एक लेटर भेजा है जिसके अंदर हमने सिर्फ ये पूछा है कि जो मुआहदा हुआ था, जिस मुआहदे का ऐलान मियाँ इफ्तिखार साहब जो स्पोक्स पर्सन थे पीडीएम के, उन्होंने खुद किया था, उस मुआहदे की रूह से लीडर ऑफ द अपोजिशन का वोट जो है एएनपी ने जो है मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट को देना था, मगर उन्होंने इस मुआहदे को जो है उसकी नफ़ी की। हमने सिर्फ उनसे ये पूछ लिया कि आपने ये क्यों किया, और वो इन राइटिंग हमने इसलिए पूछ लिया ताकि इट इज़ फॉर द रिकॉर्ड, वरना अदरवाइज़ फिर लोग बार बार कहते हैं कि आपने ये कहा, उसने ये कहा, पहले लिखवा क्यों नहीं लिया था। तो हमने उनसे इन राइटिंग एक चीज़ पूछी जिसके ऊपर उन्होंने ये रिएक्शन दे दिया जो आपके सामने है। हम नहीं चाहते थे कि एएनपी के जो राहें हैं वो हमारे से जुदा हों, लेकिन अगर वो उनके पास, मुझे ये ज़्यादा महसूस होता है कि जैसे उनके पास जवाब देने के लिए था कुछ नहीं, क्योंकि बाचा खान के फॉलोअर्स अगर अपनी ज़बान पे खड़े ना हों, अपने स्पोक्स पर्सन जो उनका मेन बंदा है मियाँ इफ्तिखार साहब, उनकी ज़बान पे ही ना खड़े हों, तो फिर इसका हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है ना। हम एग्रीव पार्टी हैं, हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जी आपने हमारे साथ जाती क्योंकि आप आगे। अच्छा, यही सवालात और लेटर जो है ये पीपल्स पार्टी के लिए भी है डॉक्टर साहब, मैं ये पीपल्स पार्टी के लिए भी यही क्राइटेरिया जो एएनपी के लिए? देखिए, बिल्कुल एएनपी के वाला ही क्राइटेरिया पीपल पार्टी के लिए भी है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि राहें जो हैं वो जुदा हों, लेकिन ये आप मुझे खुद बताएं ना कि काम कैसे चलेगा अगर एतमाद खत्म हो जाएगा। इन तल्ख सवालों के जवाब तो आपको मिलने चाहिए। की जाएगी तो ठीक है, इन तल्ख सवालों के जवाब। सेनेटर बाराबंद तंगी साहब, एएनपी के पास तो वो कहते हैं जवाब ही नहीं पड़ गए, वो आपके पास है जवाब देने के लिए या आप भी निकल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू सो मच। मेरे छोटे भाई ने अभी एनपी के बारे में जो कुछ कहा, आई थिंक कि ये अच्छे अल्फाज नहीं हैं, इसलिए कि अवामी नेशनल पार्टी बाजहान बाबा से लेके अभी इसफंदेर वली ख़ान और एमल वली ख़ान ने हमेशा डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया है, और इस मुल्क के लिए और अवाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जिसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की गड़ी खुदा बख्श में 4 कब्रें हैं और वर्करों की कब्रें हैं, तो इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी ने भी बहुत बड़ा खून बहाया है इस मुल्क के लिए और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए। मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ इमरान भाई। बात यह है कि जो मरियम नवाज साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट है और चेयरमैन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में अगर वो बयानात देती हैं, अगर मौलाना साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या असफंदियार वली ख़ान और महमूद खान चकजई साहब और शहबाज शरीफ साहब अगर एक दूसरे के दरमियान उनकी बात है, तो वो लीडरशिप है, और लीडरशिप एक दूसरे की बातों को अच्छे अंदाज में वो पॉलिटिकल अंदाज में डील कर सकते हैं। यानी लेवल ऑफ लीडरशिप जो है वो आप समझते हैं कि मरियम का वो लेवल नहीं है कि वो चेयरमैन के ऊपर बात करे, मैं जो समझाऊं नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती। अगर वो
अगर वो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में मरियम नवाज साहिबा या शाहिद खान अब्बासी या हसन इकबाल करते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मेरी लीडरशिप ने मुझे मना किया है, इसलिए कि आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म की लीडरशिप के बारे में बिल्कुल बयानात न दी, जवाबात न दी, इसलिए कि हमारा कॉमन गोल है। लेकिन इनसे पूछ ले कि कॉमन गोल कहां चला गया। क्या अपोजिशन लीडरशिप में सेनेट में वो कॉमन गोल खत्म हो गया, या अगर उस वक्त आप पंजाब में अनअपोज लाते थे सेनेटर्स पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, आप लीग के प्लेटफॉर्म से, तो उस वक्त आपको पीडीएम का वो जो तरीक़ेकार था वो याद नहीं था। जब केपी में सेनेट के इलेक्शन के दौरान 2 सेनेटर्स जनरल के और एक टेक्नोक्रेट और एक फीमेल की जो कि डिसाइड हुआ था पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, फिर आपने मुझे तकीद एक बात बताएं, ये एएनपी ने ये क्यों कहा कि कोई जातीय एजेंडा चल रहा है, कोई जातीय एजेंडा चल रहा है, ये हाईजैक कर रहे हैं, हम किसी के जातीय एजेंडे की तकमील नहीं। जातीय एजेंडा क्या है इमरान भाई? ये यही जातीय एजेंडा है जो कि फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम को अपनी जुमात समझी है, और हम समझते हैं कि पीडीएम का सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, लेकिन इनका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उनकी जुमात है। इसमें मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ जुमातें, मुख्तलिफ मैनिफेस्टो, मुख्तलिफ मंशूर है, और हर जुमात का अपना एक चेयरमैन, अपनी मुझे फाइनली सर छोटी सी बात बताएं, मुझे सर एक मिनट छोटी सी बात बताएं, क्या आपसे तवक्को करें कि आप जवाब देंगे जो पीडीएम का आपको मिलेगा लेटर शोकास या लेटर जो भी है, आप उसका जवाब देंगे या आप भी भाग जाएंगे? नो एंड नेवर, इसलिए कि हम मौलाना फजलुर रहमान की जुमात के वर्कर नहीं हैं। मैं जमीयत उलमा इस्लाम की जुमात से, मेरी जुमात बहुत बड़ी जुमात है और इसने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। मैं जरा गवर्नमेंट के बाद, मुझे जरा गवर्नमेंट के बाद जाने दें, एक मिनट, मुझे जरा गवर्नमेंट के बाद जाने दें, लेकिन एक चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आप ये नहीं थे कि आप बिलावल के ऊपर मरियम जो हैं वो तनकीद इसलिए नहीं कर सकती कि वो अपनी पार्टी की नायब सदर हैं और बिलावल चेयरमैन हैं। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहब की साहिबा की तकरीर बिलावल के बाद भी रखी जाती रही है, या बिल्कुल बिलावल से पहले भी रखी जाती रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज साहिबा को उनकी पार्टी के तमाम ओहदेदारों के ऊपर फौकियत देकर उनको बतौर सीनियर लीडर कबूल किया हुआ है। वो किसी और के साथ मुज़ाकरात नहीं करते थे, मरियम के साथ करते थे। मिलने कहां जाते थे? मरियम नवाज के घर जाते थे। किसको मौका देते थे अपने बात करने का? अपने से ज्यादा सीनियर किसको समझते थे? मरियम नवाज को समझते थे। तो ये बात ओहदे की नहीं है, और तनकीद करना, बात करना और तनकीद करना मुख्तलिफ लेवल तो आपने दिया ना उनको। आपने एक नायब सदर को अपने बराबर बिठाया, आप सुने बातें। पॉलिटिकल प्रोसेस में लीडरशिप पे तनकीद करना, अगर परस करे मेरी लीडरशिप ने मुझे क्यों मना किया है, इसलिए कि हम नहीं चाहते थे कि पीडीएम में दराड़ा जाए। हमारा कॉमन गोल था और उस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को और उसकी नाअहल और नासमझ टीम से छुटकारा लेना था। मेरा कॉमन गोल ये नहीं था कि मैं मरियम नवाज पे या शहबाज शरीफ पे क्रिटिसिज्म करूं। इसलिए मेरे लीडर ने 2008 में 1988 में कंसेंसस का नारा लगाया था, और आज भी हम समझते हैं कि इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए एक पार्टी नहीं कर सकती कुछ। ठीक है, सब मिलके अब रुके जरा, मैं गवर्नमेंट से पूछूं। सब यासिर भाई साहब, आपको क्या लगता है ये कहानी क्या है? यानी शुरू से सब ये बात कर रहे हैं कि ये ना इकट्ठे चल सकते हैं ना ये अलग हो सकते हैं। जब कभी इमरान खान को मारने का वक्त आएगा फिर इकट्ठे हो जाएंगे, और जब कभी कोई फायदा नजर आएगा तो उस फायदे के लिए आपस में भी लड़ पड़ेंगे। तो ये तो लगता है ऐसे ही चलेगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब हम बात करेंगे कारकर्दगी पे, अब हम बात पीडीएम के सवालों का जवाब नहीं देंगे। कौन सी कारकर्दगी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बताना चाहते हैं? सर शुरू तो करें। देखिए, पहले मेरा ख्याल है पहली बात का जवाब दे देता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि पीडीएम तो ज़ाहिर है कोई इसका कॉमन आइडियोलॉजी तो है नहीं, कोई कॉमन ग्राउंड्स भी नहीं है। जो गोल की बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली हुकूमत का गिराना तो हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ पीडीएम की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है वो उनके खिलाफ जो नैब में मुकदमात हैं, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग ने बनाए और नून के खिलाफ इन्होंने बनाए, हमने तो एक भी नहीं बनाया। तो बेसिकली तो वो प्रेशर क्रिएट करना कि वो मुकदमात बैकग्राउंड में चले जाएं। और पीपल्स पार्टी तो कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंस बड़े अरसे से कभी नहीं लिया पीपल्स पार्टी ने। तो पीपल्स पार्टी की नहीं लिया, ईंट से ईंट पे जाके चले गए थे पाकिस्तान से बाहर। वो काफी अरसा तो नहीं हुआ, नहीं 2015 की बात है, 15-16 नहीं, वो छोटी सी एक बात थी और वो फौरन सॉर्ट आउट हो गई थी।
तो जबकि नून लीग जो है वो बिल्कुल एक और डिमेंशन में काम कर रही है, और ये उनकी टॉप लीडरशिप को पता है, और ऑब्वियसली पता है कि जब मुझे पता है और आपको पता है तो फिर उनको भी पता ही है। और ANP का इसमें से निकलना कुछ नहीं था, बिल्कुल अननेसेसरीली उसके अंदर थे। ANP का कोई काम बनता नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान और ANP बिल्कुल दो मुख्तलिफ वोट बैंक्स को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों आपस में एक ही सूबे से हैं, मुखालिफ हैं, तो ये लॉन्ग टर्म तो चलने वाली कोई बात नहीं थी। अगर शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन हो जाता, कोई गवर्नमेंट को ये गिराने में कामयाब होते, इनको कोई नजर आती कामयाबी, तो शायद इकट्ठे रहते। और दूसरी तरफ भी कोई ऐसी इनको वो जो रिलीफ नहीं मिली जो ये देखना चाह रहे थे। अब बात जहां तक अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम, ये जरूरी था लोगों को बताना कि जो ये यहाँ तक हालात मुल्क के पहुंचे हैं वो क्यों पहुंचे हैं। और जब आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने गुज़िश्ता 2 सालों में जो भी हमने स्टेप्स लिए वो चीज़ों को राइट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए की, और अब हमें पूरी उम्मीद है कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएंगी। और इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने राइटली सो कहा कि पीपल वेरी वेल नो कि गुज़िश्ता 15-20 सालों में क्या होता रहा, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी था, वो हम कर चुके हैं। अब लोग ये नहीं सुनना चाहते, अब ये सुनना चाहते हैं कि अब आपने क्या किया है। और अगर 2 सालों में हम कुछ करने पाए और जो हमने किया है वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज अभी आपका तो टेस्ट अभी बल्दियाती इंतखाब में आ जाएगा ना। बल्दियाती इंतखाब अगर आप करवाएंगे इस वक्त, तो अल्लाह की इतनी रहमत है आपकी जमात के ऊपर, और जितने सर्वेज हमारे पास मौजूद हैं, जो हम अपने सहाफ़ियों से बात करते हैं, मीडिया के मुख्तलिफ लोग हर गली मोहल्ले में हर जगह पे मौजूद हैं, तो जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, और ये रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है, ये आपकी हुकूमत के पास भी हैं, इसी बुनियाद पे इसको डिले किया जा रहा है कि अगर बल्दियाती इंतखाब हुआ तो पंजाब में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो सकते हैं। देखिए, बल्दियाती इलेक्शन जो भी हो ना, एक छोटा टेस्ट होता है, और किसी भी गवर्नमेंट के लिए, इवन अमेरिका में ऐसे होता है कि आपकी एक पार्टी जो गवर्नमेंट में होती है वो 2 साल बाद जब कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं तो हार जाती है। तो आपने अपना कोर्स करेक्ट कर सकते हैं, जो आपको नुकसान हुआ हो वो आप ठीक भी कर सकते हैं। और तो मेरा ख्याल है कि ये वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी नीचे चली गई है, तो ऑब्वियसली 5 साल इसलिए दिए जाते हैं ना कि अपना कोर्स आप करेक्ट कर लें और वापस लाइन पे आ जाएं। तो इसमें कोई हंसने वाली बात तो नहीं है सच। जी, सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब, आपके बारे में उन्होंने कहा जी हम भी जवाब नहीं देंगे, इसका बनता ही नहीं है, ये हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी बड़ा सख्ती के साथ आई है, तो फिर प्रैक्टिकली आप अनाउंस करें कि खत्म हो गया PDM, और अब PMLN और मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलकर जद्दोजहद करेंगे, और उधर अगर ANP का और पीपल्स पार्टी का कोई जोर चला, या जमात इस्लामी और बाकी जमातें, वो अपना एक अलग 1.5 इंच की मस्जिद, 1.5 ईंट की मस्जिद, यानी सब अलग अलग होंगे। अब इत्तेहाद खत्म। देखें, हमारी तो ये ख्वाहिश नहीं थी कि ये इत्तेहाद ख़त्म हो, और हमने इस इत्तेहाद को चलाने के लिए बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी किए, और हमने बहुत सारी ऐसी जो हमारी पॉलिसी नहीं थी, हमने पीपल पार्टी की लाइन भी टो की ताकि हम इस इत्तेहाद को चला सकें। लेकिन मसला घूम फिर के आप जो मर्जी कहें, आप कहें मकबूलियत और ओहदे, वैसे तो अगर आप मरीम नवाज़ साहिबा का एक सर्वे करवा लेना, तो जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ओहदा वो वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, मकबूलियत के हिसाब से देखें तो वो बहुत आगे हैं, 3-4 नंबर पे भी कोई नहीं आता जो लोग ये बातें कर रहे हैं। दूसरी मैं बात ये कहना चाहूँगा कि हम इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करते हैं कि ANP की कुर्बानी है, हम ये कभी नहीं कह रहे कि ANP की कुर्बानियाँ नहीं हैं, और ANP एक बहुत अच्छी पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, आपने ज़मीनी हक़ाइक़ भी देख रहे होते हैं। उस्मान बुज़दार के बारे में आप सर्वे करवा लें, वो 50वें नंबर पे नहीं आता पाकिस्तान में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि वो वज़ीर आला पंजाब है, सबसे बड़े सूबे के, तो आपको तस्लीम करना पड़ता है। अब वो पार्टी के चेयरमैन तो हैं, चाहे मकबूल हैं चाहे नहीं है, वो इलेक्शन बताएगा, लेकिन नहीं, मैं तो वो चेयरमैन तो हैं पार्टी के। मैं तो नहीं, हम तो उनको कबूल करते हैं। मैंने तो ये बात उसका जवाब ये दिया था कि भाई अगर कोई ये उस खुशफहमी में है कि कोई ओहदा बड़ा है, कोई ओहदा छोटा है, तो फिर क्राइटेरिया भी मुख्तलिफ हो सकता है ना। हो सकता है आपके जहन में जो क्राइटेरिया हो वो बाकी दुनिया के जहन में ना हो। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। फिर मेरे भाई ने बड़ी सख्त बातें की। इन्होंने कहा जी हमने मुकमुका कर लिया उसके अनअपोज जो है वो सेनेट के इलेक्शन में। तो भाई वो आपका जो बंदा था अजीमुल हक मिनहास, जो राजा परवेज अशरफ साहब का रिश्तेदार है, जिसको आपने सेनेट की टिकट दी थी पंजाब से, आपने उससे क्यों टिकट वापस करवाई? अगर आप वापस ना करवाते तो इलेक्शन होते, आपने उससे वापस करवाई। फिर खाली ये वाली बात नहीं, आपने PTI के 2 MPs से सिंध में वोट लिए सेनेट के इलेक्शन में। आप किसी को किस तरह कह सकते हैं कि ये किया वो किया?
और हमारा पीडीएम का इलाज ये इलेक्शन का इलाज अब आप नहीं है। ताना दे रहे हैं इस बात का। आपका सर आप लोग इसका सपोर्टर थे। हमारा आप तो इसके सपोर्टर थे। हम 26 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम नहीं, इन्होंने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने 26 हमारे नुकात हैं पीडीएम के, हम उसके ऊपर आप मुत्तहिद हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमारा भी जीबी में इलेक्शन हुआ, हम मुखालिफ थे एक दूसरे के, हमने कभी कहा ही नहीं कि आपका हमारा इलाका है। लेकिन जो बात पीडीएम का रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्सपर्सन कहता है, जाहिद खान साहब मौजूद हैं एएनपी से। जाहिद खान साहब एएनपी से मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं और आज उन्होंने पीडीएम से अलहदगी की है और वो इस किस्म का ये जो शोकाज नोटिस टाइप की चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई कि ये हमारे साथ ज्यादती है, पॉलिटिकली हमें दीवार के साथ लगाया गया। जाहिद खान साहब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इसमें एक जुमला बोला कि ये हाईजैक किया गया है और ज़ाती एजेंडे के तहत कुछ लोग इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एजेंडा क्या है, क्या समझ आती है आपको, कौन लोग हैं, किन पे आप इशारा करते हैं डायरेक्टली? जब एक गलत काम होता है तो फिर उसके पीछे तो बातें बहुत सारी होती है। अभी जिस तरीके से उनने शोकास दिया, हमने सब जो शोकास थे ये हमें हजम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ये एक इत्तेहाद है, ये एक पॉलिटिकल एक पार्टी नहीं है कि जिसमें किसी बंदे को ये वो दे दे, शोकास दे दे। और चूंकि ये एक मिनिमम एजेंडे पे एक इत्तेहाद बनाता है और हमेशा के इस पाकिस्तान में अगर आप देखें तो तारीख गवाह है कि बहुत सारे इत्तेहादें बनी और चलते रहे, लेकिन कोई किसी को शोकास ये, क्योंकि ये एक पार्टी की नहीं है, हर पार्टी का अपना मंशूर है, अपना एक सोच और अपना एक फिक्र उसके अंदर रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब भी लड़ते हैं। तो हमारा जो सबसे ज्यादा हमें बुरा लगा वो शोकास नोटिस है, क्योंकि कोई बात नहीं सर, मुझे बताएं कि एजेंडा कौन सा है, जो जाती एजेंडा कौन सा है, कौन चला रहा है इसको, कौन हाईजैक कर रहा है? अब जरा पोल भी तो खोले ना इनके आप। मैं आगे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप मुझे बोल के मसल ये कि जब 3 दिन पहले ये लोग हमारे पास आए और उसमें गफूर हिजरी साहब थे, खाकान अब्बासी साहब थे और उसमें अवैस नूरानी थे, तो हमारे साथ डिस्कशन हुई इस बात पे कि आप लोगों ने वोट दिया और हमने कहा कि हाँ हमने दिया है, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि हमें ये नहीं पता था कि बाप की भी पार्टी का वोट भी ये लेंगे। हमने उनको तजवीज़ दिए कि ये इतराज़ात, ये बातें अपनी जगह पे है। अब इससे बेहतर है कि आप लोग जो पीडीएम का इजलास है, सरबराहान इजलास है, उसको बुला ले ताकि उसमें डिस्कशन हो और ये जो आपकी इतराज़ात है उसका जवाब मिले। और ये सारी बातें होते रहती है, क्योंकि अगर आपने इत्तेहाद में रहना है तो ये हर छोटी मोटी बातें आती हैं, लेकिन फिर उसको अवामी तफहीम से हल करने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक आप कहते हैं कि जी मकासद यही होते हैं ना कि आप अपना एजेंडा एक पूरा जो पार्टी है उसके अंदर उस पर तो आप अपना एजेंडा तो मुसल्लत नहीं कर सकते हो ना। आपने शोकास नोटिस किस हैसियत में दिया है, वो शोकास नोटिस जिस हैसियत में आपने दिया, हमने इसके ऊपर पे सवाल उठाया कि जी आप अपने कोई मकासद है कि जिसके लिए आपने हमें शोकास दिया और आपको शोकास का इख्तियार किसने दिया है, क्योंकि शोकास आप दे नहीं सकते। आप अपने पार्टी है, हम अलग पार्टी है, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ती है, हमारे सोच और फिक्र में फर्क है, लेकिन चूंकि 2018 के जो इलेक्शन हुआ था वो दानी ज़दा था बहुत ज्यादा, और उसी पे हमने मिलकर एक इत्तेहाद बनाता और आवाम की जो मुश्किलात थी उसको दूर करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें अपना कोई पार्टी का हिस्सा समझे और आप हमें शोकास दे दे, इसलिए हमें ये बहुत बुरा लगा और हमने इसी वजह से, अभी हमें पता नहीं पीपल पार्टी ने देना या नहीं देना उसकी तो अपनी मर्जी है, लेकिन हमने आज फैसला कर दिया और हम पीडीएम से बाहर आ गए। ठीक है, मुझे अब एक चीज और बता दें कि आप इसके लिए जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं पॉलिटिकल पार्टीज का कहूं, अगर आप नाम लें उनका या पॉइंट आउट करें। जो शोकास आया, जिसकी तरफ से आया वही जिम्मेवार है। पीडीएम में इस वक्त जो पार्टी की जो और पार्टीज जो 8 पार्टीज की बात करते हैं, 8 पार्टीज का तो हमें नहीं पता कि उसका उसमें वो है कि नहीं है, लेकिन ये 2 पार्टीज तो सामने है ना, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान से जनरल सेक्रेटरी खाकान अब्बासी है और प्रेसिडेंट जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब है, तो जाहिर है कि शोकास तो इन्हीं की उससे आया है। तो फिर जब इनसे आया है तो जिम्मेवार तो यही है। तो पीडीएम, इसलिए अगर पीडीएम में कोई नुकसान होते तो इनकी वजह से हो गया। ठीक है, एक ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं, हमारे साथ ही रहेगा, अभी आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन। अब बात हो रही थी एएनपी से थोड़ी देर पहले, पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला खुद करना है। बाराबंद तंगी साहब, फैसला क्या होगा?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इमरान भाई, जब भी नेशनल इश्यूज आते हैं, जब भी कोई इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं, तो पार्टी के अंदर हमारा एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, इससे पहले शहीद बीबी, सीसी की मीटिंग बुला के फिर फैसले लेते हैं और जब भी मेजॉरिटी फैसला आता है चेयरमैन उसका पाबंद होता है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हम करते हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेजॉरिटी फैसलों से करते हैं। लेकिन इमरान, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे भाई ने कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मुशाहिदुल्लाह खान के बेटे को सेनेटर बना दिया, ये बहुत अच्छा फैसला है, इस खानदान ने कुर्बानियाँ दी है। लेकिन मैं इमरान आपको एक बात बता दूं कि क्या दो चीज़ें सामने रखते हैं इस सियासत में कि अगर मरियम नवाज बीबी या बाकी लीडरशिप कहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा गोल है, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, पाकिस्तान के इदारे तबाही के दहाने पहुंच चुकी हैं, अवाम अपने बच्चों को खुदकुशी पर मजबूर करते हैं, तो जब इतना बड़ा गोल हो तो फिर छोटे छोटे तलियां अपनी अपनी पार्टी के मंशूर और प्रोग्राम के मुनासिबत से आती रहती हैं। लेकिन क्या मैं एक जुर्रत कर लूं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब बीमार हैं, मैं एक जुर्रत कर लेता हूं सर, वो उनको ये लगता है कि उनका गोल बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी जमात के अंदर कुछ, उनकी पीडीएम में कुछ ऐसे घुसपैठिए आ गए हैं जो उनको उनके असल मकसद से दूर कर रहे हैं, लिहाजा उनको निकालो और फिर अपनी लड़ाई लड़ो। यानी आपका जो अमल, तर्ज अमल है और जो कुछ आप कर रहे हैं या उनसे करवा रहे हैं, वो उनको उनके मकसद से दूर लेकर जा रहा है, ये वो कह भी चुके हैं। इमरान भाई, मेरे भाई ने कहा कि हमने कोशिश की है कि फैसले अंदर हो। मैं अपने भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकाट किया था, लेकिन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पार्लियामान की सियासत डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत जरूरी है। और नौशेरा के इलेक्शन में जब मरियम बीबी ने कहा कि शेर ने घुसकर घर में वार किया और शिकार किया, तो इस सीट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट 5 साल मिनिस्टर रह चुका है। लेकिन जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म ने फैसला किया कि हम एक कैंडिडेट ले आएंगे सामने और वो मुस्लिम लीग नून का होगा, इसलिए कि पिछले इलेक्शन में उनके वोट ज्यादा थे, तो सर इस दफा आपने पीडीएम का फैसला क्यों नहीं माना? उस कैंडिडेट को इस मरतबा भी तो पीडीएम ने फैसला किया था कि नून लीग का अपोजिशन लीडर का कैंडिडेट होगा, मान लेते इस दफा भी आप? भाई यही तो बात है कि अगर परस कर हमने नवाज यहां नौशेरा में सूबाई मिनिस्टर की, प्रोविंशियल मिनिस्टर की सीट छोड़ी है, तो अगर यहां पर ये भी कंसेंसस ले आते और अजीम तारड़ के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिग्नेचर न लेते, तो ये और मीटिंग में बैठ के फैसला करते, तो ये भी खुशअस्लूबी से फैसला हो सकता था। लेकिन कम से कम फिर आप उस पे इल्जाम लगाएं, आप मीडिया में बात ले आए और फिर आप शोकाज नोटिस तक दें। तो मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, इत्तेहाद में ऐसी बातें नहीं चलती हैं। और ये इनसे पूछ लें कि आपका एजेंडा क्या है कि वो बड़े गोल से आप पीछे हट गए। चले मैं इनसे पहले पूछ लेता हूँ, बाद में आता हूँ राय साहब आपके पास। जी बताएं जी डॉक्टर साहब। मैं आपको गोल ही बता देता हूँ, मुझे देखिए आप इनके बाद बता दें। देखिए हम लोगों का जो गोल है वो वही है जो हमने 26 नुकात जिस पे हमने एग्री किया है। मसला इस वक्त गोल का नहीं है, मसला इस वक्त इस बात का है कि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ जिसके विटनेस है बाकी सारी छोटी पार्टियां, उससे बैक ट्रैक किया पीपल पार्टी ने। मसला ये है इस वक्त, और खाली ना सिर्फ बैक ट्रैक किया, बाप पार्टी से जाके वोट ले लिए, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली पीडीएम जो है, आप पीडीएम के साथ भी हैं और आप हुकूमत के साथ भी हैं। और इसके ऊपर हमने नहीं, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने और सेनेटर रजा रबानी साहब ने इनको क्रिटिसाइज किया कि आपको बाप पार्टी से वोट नहीं लेना था। तो मामला जो है ना वो इतना, हम कभी भी नहीं चाहते थे, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ये सब कुछ जो हो रहा है। लेकिन जब आप अपने वादों से बैक ट्रैक करेंगे और छोटी छोटी चीजों के लिए, एक और चीज सेनेटर अफनान साहब, मैं एक बात ऐड कर दूं, और अगर आप ये समझते हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतनी बड़ी नहीं है और आप पीडीएम का बड़ा वो है, तो फिर आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के जो पोस्ट है उसको छोड़ें, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आए और फिर आप डिसाइड करेंगे किसको मिलनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है। तंगी साहब क्या कह रहे हैं? आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, उससे आप बैक ट्रैक कर गए। तंगी साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं, बता दें जल्दी। इमरान भाई मैं अपनी भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि 21 सेनेटर पीपल्स पार्टी के हैं, एक सेनेटर जमात इस्लामी 22 हो गए,
2 सेनेटर जब अवामी नेशनल पार्टी की 24 हो गए, 2 सेनेटर फाटा के 26 हो गए, 1 सेनेटर दिलावर खान खुदा का खौफ करे, वो आपकी पार्टी का था, लेकिन वो मरियम नवाज की सियासत नहीं मानते हैं, उसने आपको वोट नहीं दिया है। कुल के वो कह रहे कि मैं मरियम नवाज की पॉलिसी के साथ नहीं जा रहा हूं। तो अगर वो अकेला था तो 27 हमारे बनते थे, लेकिन अगर उसके साथ 2-3 है, लेकिन कल जो रिजोल्यूशन आ गया अपोजिशन का कोविड-19 का, ये मुझे बताएं कि वो 3 सेनेटर ने हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का साथ दिया कि नहीं दिया। आप ये कहते हैं कि बाप की, हम कहते हैं कैलकुलेशन करें कि किसके सेनेटर ज्यादा है। कोविड-19 पे जो रिजोल्यूशन आ गया किसके साथ उसने दिया, उन 3 सेनेटरों ने किसके साथ दिया? सर मेरे ख्याल में आप पीडीएम में बैठ के फैसला कर लें किसके पास सेनेटर ज्यादा है और किसके पास कम है। मैं सेनेटर किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है ये चीज पीडीएम में बैठ के तय कर लें। आपकी तो मौजें लग गई सर। इन सब ने मिलके हटाना था पहले चेयरमैन सेनेट को, यानी जो सादिक संजरानी है उनको हटाना था, वो अभी एक दूसरे को हटा रहे हैं। ये क्या गिद्दड़ सिंगी कहाँ से आई है आपके पास? देखिए गिद्दड़ सिंगी नहीं है जी, गोल की बात आपने की। आप बड़े बिग पिक्चर हमेशा देखते हैं, आप बड़े पेटी इश्यूज डिस्कस करने बैठ गए, किसने ऐसे किया किसने वैसे किया। मेरा ख्याल है इस बात का कोई फायदा नहीं है। असल बात जो समझनी जरूरी है मेरा ख्याल है आपके ऑडियंस को, जहां से लड़ाई शुरू है आपके लड़ाई सर, ये इनहेरेंटली जो इनके इत्तेहाद है ना उसके अंदर ही लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि 2 मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट के पार्टीज इसमें मौजूद हैं। जो नून लीग है और मौलाना फजलुर रहमान है वो किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं, ये आपको भी पता है, जो लोग सियासत को समझते हैं उन सबको पता है। उसके बरक्स पीपल्स पार्टी बीबी की शहादत से ऑनवर्ड्स और उससे पहले भी जो मुल्की मफादात थे उनका हमेशा तहफ़्फ़ुज़ करती रही है। पाकिस्तान खपे का नारा जरदारी साहब ने लगाया था, उससे पहले बीबी नॉर्थ कोरिया से क्या पाकिस्तान के लिए लेके आई सबको पता है। तो पीपल्स पार्टी का ट्रैक ही फ़र्क है। ये और पीपल्स पार्टी इकट्ठे चल ही नहीं सकते थे, क्योंकि नून लीग का बिगर गोल पूरा नहीं हो रहा जो असल गोल है। तो उनको तकलीफ ये है कि क्योंकि वो गोल पूरा ही नहीं होना तो फिर हमने साथ चल के करना क्या है। उनको समझ आ गई है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी किसके इशारे पे इनके साथ मिली हुई थी और अब इनको छोड़ दिया उन्होंने, और उनको इस बात की समझ पता नहीं गलत फहमी क्यों पड़ी थी, लेकिन अब बिल्कुल क्लैरिटी आ गई मेरा ख्याल है। अच्छा, इसमें फड्डे की जहाँ से आगाज़ हुआ ना वो एक नुक्ता तो खबर, और वो पहले भी हम बता चुके हैं कि जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनको शक है, बल्कि यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और PMLN के लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को जब चेयरमैन सेनेट बनाया जा रहा था तो जानबूझकर वोट खराब किए हैं, जहां से इस फड्डे का आगाज होता है। सर ये बात दुरुस्त नहीं है, मैं इसको वो करता हूँ। देखिए नहीं, मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी को शक है, आपको तो यकीन होगा। मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि ये बात नहीं, मैं इसको मैं इसकी डिटेल में जाके बता सकता हूँ कि किसने कहा था, आप एक कहां पे लगाया हो ना, मैं इसका पूरा डिटेल दे सकता हूँ। अच्छा चलें, सुन लें जी, डॉक्टर साहब बताएं। जी डॉक्टर साहब बताएं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जिन लोगों ने नाम के ऊपर मोहर लगाई थी उनको पीपल पार्टी ने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप इधर उधर लगाएं। ये बेशक आप कंफर्म कर लें बात इनसे। बारामन तंगी साहब, हमने थोड़ी क्या कहते हैं, हमने थोड़ी जाके तंगी साहब आपने उनको अपोजिशन लीडर बनाना था, चेयरमैन नहीं बनाना था। नहीं होगा कि उस वक्त नहीं हो सकता है उनको मालूम नहीं, ये उनके लगाने की वजह से। ये देखें ना, ये उनके सेनेटर हैं, हो सकता है इन्होंने भी नाम पे लगा दिया अगर पीपल्स पार्टी ने इनको ये समझाया था तो पूछ लेते। देखिए मुझे उन्होंने मैं आपको विटनेस मुझे सईद गनी साहब ने कमरे में बुलाया और उन्होंने कहा कि तुमने नाम के सामने लगाना है। इसी तरह कुछ सेनेटर्स को इन्होंने बुलाया जिनमें एक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की खातून है, उनको कहा नाम पे लगाना है। इसी तरह कामरान माइकल साहब को कहा नाम पे लगाना है, कुछ को इन्होंने कहा नाम पे लगाना है, कुछ को इन्होंने कहा सामने लगाना है। जी तंगी साहब खुद हुआ है कंफ्यूजन सईद गनी साहब ने पैदा किया। सईद गनी साहब एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पे की लगता है। मेहमान भाई, ये जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब है मुस्लिम लीग नून के शाहिद खान अब्बासी ने ये एक स्टेटमेंट उनकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर ये वोट खराब किए हैं और वो नहीं चाहते थे कि गिलानी साहब चेयरमैन बने। तो इनकी तमाम उस स्टेटमेंट में कितना तजाद है, कितना कंफ्यूज स्टेटमेंट है, मैं नहीं समझता हूं कि इनको बुलाया था, लेकिन जिस पर स्टैंप लगा था नहीं, मैं था वहां पे, मैंने वोट दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने वोट नहीं दिया है। मैंने कब डॉक्टर साहब कहा है माजरत के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शायद मुझे सईद गनी साहब ने सर आपको ठीक तरीका बताया ना, लेकिन कईयों को गलत बता दिया। नहीं जिनको गलत बताया उन्होंने फिर मुझे हमें बताया कि आपने वोट दिया होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी लीडर ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने, कि ये जानबूझ के गिलानी साहब को चेयरमैन नहीं बनाना चाहता था। उनकी ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको रिकॉर्ड पे लाने की बात कर रहा हूं। मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। मैं एक सेकंड में। देखिए बात ये है कि
के लोगों ने हमें कहा कि इधर इधर स्टांप लगानी है, हमने उधर स्टांप लगा दी, उसकी वजह से इलेक्शन हम हार गए। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब आप कहते हैं कि बेशक गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ, ये कहलाता बात है। ये जिम्मेदारी सादिक सिंजरानी की है, उनके खिलाफ तरीके तो मैं बात ले आए आप लोग मिलके। मेरे ख्याल में जिम्मेदारी उनकी है। देखिए हम तो अभी भी ये कहते हैं कि आप ले आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी तंगी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बातें आज देखें वो आपको इतने प्यार से जोड़ना चाहते हैं अपने साथ बार बार। नहीं इमरान भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब को रोल जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम का रोल उसने प्ले किया था। उनको चाहिए था कि वो जोड़ की सियासत कर ले। वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म का सरबराह था, न कि जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर की हैसियत से वो किसी को शुकात नोटिस देते। मैं समझता हूँ कि उसने अमीर का किरदार अदा किया और ये हमें काबिल कबूल नहीं है। उनको जोड़ की सियासत करना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपको पीपल्स पार्टी चाहिए ना अपने इत्तेहाद में, तो ये शोकाज नोटिस विथड्रॉ करें और सॉरी करें इनसे। मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि देखें आप वो हमने एक लेटर, मेरी गुजारिश सुन ले तंगी साहब, मेरी गुजारिश और सॉरी करने से गुजारिश ने लॉन्ग मार्च के साथ रेजिग्नेशन को क्यों अटैच किया? लॉन्ग मार्च को करने देता, ये भी माफी के साथ और विड्रा करने के साथ ये भी मौलाना बताएं कि आपने लॉन्ग मार्च से पीछे क्यों भाग गए, क्यों आपने लॉन्ग मार्च से पीछे हट गए, विड्रॉ क्यों किया, टारगेट को पूरा नहीं किया, किसके कहने पर? मैं ये शोकाज के ऊपर एक बात करना चाहूंगा। देखें ये हमने आपको एक लेटर भेजा है, हमने कहीं ये नहीं कहा कि अगर आप 7 दिन में रिप्लाई नहीं करेंगे हम आपको पीडीएम से निकाल देंगे। अगर कहीं उस लेटर में लिखा है तो तब वो शोकाज है। तरीका बता देता हूं। हमने आपसे सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन मांगी है, आपसे सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन मांगी है कि आप इन रिटर्न हमें रिप्लाई दे दें, इसलिए हमने आपको वोट नहीं दिया, ताकि एक बात क्लियर हो जाए। जी बताएं जी, एक्सप्लेनेशन सर शोकाजी होता है। जी फरमाइए। मैं ये समझता हूं कि इनको इकट्ठा होने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका? कि मरीम नवाज साहब मुल्क छोड़ के चली जाएं, अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की आदत संभाल लें और हमजा शहबाज को पंजाब दे दें और मौलाना फजल रहमान रिटायर हो जाएं, उसके बाद ये इकट्ठे होंगे। एक गैर सियासी शख्सियत है पंजाब की, वो गई हैं और जाके उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने हवा बनाने की कोशिश की है मरीम नवाज के बाहर जाए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब माने नहीं है। आपके वजीर दाखिला जो है उन्होंने भी जाके बात की है, तो उनको भी उन्होंने कहा कि इनके वालिद साहब भी धोखा देकर गए, तो मैं दोबारा धोखा नहीं कहा सकता, मैंने पहले बहुत पॉलिटिकल। हम नहीं जाने दे रहे ना, अगर ये चले गए और ये हो गया तो फिर ऐसे, तो उनका तो इरादा है कि ये अपने केसेस जाके जेल में भुगते हैं, तो वो तो सूरत कुछ और बनी। ब्रेक लेने वापस आते हैं, ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर खारजा जो हैं रशिया के, वो पाकिस्तान आए और ये 9 साल पहले जब आए थे तब भी यही वज़ीर ख़ारजा थे उनके, तो बहुत तजर्बाकार आदमी है। और रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, क्योंकि ये खित्ता एक नए इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है, वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान का कुछ झुकाव कम हुआ है। चाइना, रशिया, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, ये जो आपका सेंट्रल एशिया है, इस तरफ को हमारा रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अमेरिका और यूरोप से हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा आहिस्ता आहिस्ता झुकाव इस तरफ आएगा और यहाँ पे हमारे ताल्लुकात बड़े शानदार बनते चले जाएंगे। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये आज तशरीफ़ लाए जब उनके वज़ीर ख़ारजा, तो सफ़र में आदमी थका हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद अपनी छतरी उन्होंने पकड़ी हुई है और इधर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बंदा रखा हुआ है छतरी पकड़ने के लिए। तो ये कितना बड़ा मुल्क है। वो वैक्सीन बनाकर हमें दे रहा है, उनका वज़ीर ख़ारजा छतरी खुद पकड़ के आया हुआ है, और इधर जनाब हम वैक्सीन लोगों से मांगते फिर रहे हैं और हमारा वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी छतरी पीछे स्टाफ उठाकर फिर रहा है। वो मुल्क है जो दिफाई साजो सामान बेचता है, हम वो हैं जो ख़रीदता है। वो मुल्क है जो कर्ज़ा देता है, हम वो हैं जो कर्ज़ा लेता है। वो मुल्क है जो अमीर है, माजी की सुपर पावर है, और हम वो हैं जो गरीब हैं और सुपर पावर की तरफ सिर्फ तरसी हुई नज़रों से देखते हैं। लेकिन आप हमारे वज़ीर ख़ारजा के जो है वो आप टशन चेक करें कि जनाब पीछे बंदा, उसने उठाई हुई छतरी, कमाल हो गया। और उधर देखें उनका वज़ीर ख़ारजा खुद सीढ़ियों से जब उतर रहा है तो अपनी छतरी लेकर उतर रहा है। तो ये चीज़ें बोलती हैं, ये खुद बताती हैं। मैं नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे चले जाएं अपने दफ्तर, आयरलैंड के वज़ीर आज़म की तरह, लेकिन साइकिल पे ना जाएं, कम से कम छतरी तो इनके हाथों में पकड़ाएं सबके। ये तो इट इज़ सीरियस, ये सीरियस है और इसका ख्याल रखना चाहिए था। ये चीज़ें बताती हैं और तय करती हैं कि आपका मुल्क कैसे लोग चला रहे हैं और किस अंदाज में चल रहा है। बहुत छोटी बात है लेकिन इसका पैगाम बहुत बड़ा है। राजा यासिर मय्यूं साहब।
दुरुस्त आप कह रहे हैं, पैगाम बिल्कुल जाना चाहिए ऊपर से। और लेकिन जो पहले आपने बात की वो ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान ने बहुत पहले मुशर्रफ एरा में ही डिसाइड कर लिया था कि हमने रशिया से ताल्लुकात ठीक करने, और अगर उस वक्त वो लॉयर्स की मूवमेंट ना चलती तो शायद हम इस वक्त ऑलरेडी बहुत बेहतर ताल्लुकात हो चुके होते। तो उस वक्त तो उसको रोक लिया गया था लेकिन मेरा ख्याल है अब इट्स अबाउट टाइम कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो नेचुरली उनसे डेवलप हो जाएं, और जो तलखियाँ थी 80s की और जो एक मुख्तलिफ लॉबी का हिस्सा थे वो एक पास्ट का किस्सा बन गया, और फ्यूचर हमारा यही है जो आपने फरमाया। पैगाम क्या है? पैगाम छतरी वाला चले मैं इसमें एक दो चीजें और ऐड करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें इस वीआईपी कल्चर से तो जान छुड़ानी पड़ेगी जब ये टॉप डाउन ही ये चेंज आती है, और मेरा ख्याल है कि आई डोंट एंडोर्स इट, और बड़ी अच्छी हो जितनी सादगी टॉप लेवल पे हमारे टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग पैगाम अच्छा जाएगा, और ये पैगाम जाएगा। मैं एग्री, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं बैरमन तंगी साहब, ये जो अमेरिका में एक कांग्रेचुनल रिपोर्ट आई है और वो उनकी कांग्रेस को पेश की गई है, जो वो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये रूस, ये वो मुल्क हैं जो पहले तालिबान से लड़ते थे, और पाकिस्तान जो है वो एक अलग तरह का मुल्क था जो उनको सपोर्ट करता था। लेकिन अभी देखने में ये आया कि जब अमेरिका उनके साथ लड़ रहा था तो ये दोनों सपोर्ट कर रहे थे तालिबान को। ये पूरा का पूरा खित्ता और खित्ते की डायनामिक्स और यहाँ के इत्तेहाद बदल गए हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया अफगानिस्तान में और इसका बड़ा अहम रोल है, लेकिन भारत अमेरिकी मदद के बावजूद और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद अपने पांव नहीं जमा सका। तो सर, ये कुछ कामयाबियां तो हैं हमारे खाते में, आप सबके तोफैल चलें, समझ लें। इमरान भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तो पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करना और एक हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना, दो बातें हैं। तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पौने 3 सालों में जितनी ममालिक के दौरे किए हैं उसने वहां पर अपनी स्पीचेस में पाकिस्तान को करप्ट, पाकिस्तान की लीडरशिप को करप्ट, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा था। और फिर लास्ट के सेंटेंस में, स्पीचेस के लास्ट सेंटेंस में कहता था कि आप आ जाएं और वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, और उसकी रिजल्ट में ये हुआ कि किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क को करप्ट कहा और मुल्क की लीडरशिप को करप्ट कहा। जहां तक पाकिस्तान की कामयाबी का दौर मदार है, मेरी स्पीच निकाले सेनेट फ्लोर पे मैंने कहा कि अफगानिस्तान का जो फैसला है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पिच पे बिठा के फैसले न करे। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला आप अमेरिका में, कतर में नहीं कर सकते हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला और अवाम का फैसला आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के उस पिच पे ले आए ताकि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करे। और अभी भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, वरना पीएमएलएन का भी इस पे मौक़िफ़ ले लेता। लेकिन ये डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इसमें पैगाम है मगरिब के लिए जिन्होंने इमरान खान साहब को दावत नहीं दी। 40 मुल्कों को बुलाया, जो बाइडन ने इमरान खान को नहीं बुलाया। बरतानिया ने भारत, जर्मनी और फ्रांस में ज़्यादा कोरोना होने के बावजूद पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदियाँ लगाई और रेड लिस्ट में डाला। तो ये उनके पैगाम आ रहे हैं, तो फिर यहाँ से भी पैगाम जा रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? क्या प्यूटन पाकिस्तान आएंगे या इमरान खान साहब मॉस्को जाएंगे? इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।